तो जी इंडियन टीम का जो गोली है, जिसको हम लोग कहते हैं विराट कोहली है, उस बंदे ने एक बार फिर से बता दिया है कि कैसे बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी हाथ ऊपर करके बोलता है मैं खड़ा हूं, बाकी तुम लोग अपने हिसाब से खेलो। विराट कोहली ने आज शुभमन गिल, जो कि जल्दी आउट हो गया था, उसके बाद बहुत जल्दी मोर्चा संभाला था, लेकिन बंदे ने एक बार फिर से इस बात को प्रूव किया है कि क्यों उसको बारंबार एक बड़े मैच का खिलाड़ी कहा जाता है, क्यों उसे बारंबार कहा जाता है कि यार ये बंदा जो है ये वाकई में पूरी टीम को साथ लेकर चल सकता है। विराट कोहली हमेशा ही बड़े मौकों पर खड़ा हुआ दिखाई देता है, और आज तो भाई भाभी जी भी मैच देखने के लिए आई थी, तो परफॉर्म करना तो बनता ही था। ऑल्दो कई लोग इस बात को बोल रहे हैं कि यार बंदे को सेंचुरी करना चाहिए था, सेंचुरी से चूक गया। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, बंदा जानबूझ के आउट नहीं हुआ है। क्या होता है ना, एक बड़े खिलाड़ी का होता है ईगो। बड़े खिलाड़ी का ईगो ऐसा होता है कि जब उसके साथ कोई होशियारी पेलता है ना, तो वो झेल नहीं पाता। विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा था 84 पर, जैम्पा बॉलिंग कर रहा था। जैम्पा लेग स्पिनर है, और लेग स्पिनर्स के खिलाफ विराट की कमजोरी जग जाहिर है। जैम्पा ने उस बॉल को गूगली डाला है ना, और उस गूगली बॉल को विराट कोहली ने हाथ से ही पढ़ लिया था। एक बड़ा खिलाड़ी जो होता है ना, वो हाथ से बॉल पढ़ता है, पिच से नहीं पढ़ता, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए उसके पास ज़्यादा टाइम होता है। तो विराट कोहली ने जब उस रॉन्ग वन को रीड किया, तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा खिलाड़ी है, सामने वाला उसकी बेइज्जती करने के लिए रॉन्ग वन डाल रहा है, बेवकूफ़ बनाने के लिए रॉन्ग वन डाल रहा है। उसने कहा बेटा अब तुझे बताता हूँ, और बंदे ने इसीलिए बल्ला घुमा दिया, वरना वो पूरा कंपोज था भाई, नहीं आई बल्ले पे, आउट हो गया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। बड़े खिलाड़ियों के साथ ये चीज़ होती है, और बड़े खिलाड़ियों में ही ये मादा होता है कि वो 84 पर जाकर इतना बड़ा शॉट खेलने का रिस्क ले सके। वरना हमारे देश में तो ऐसे बेगैरत लोग भी बैठे हैं जो विराट कोहली को बोलते थे लो जी टुक टुक कोहली आ गया, ये तो सेंचुरी के लिए खेल रहा है, ये तो स्टैट पैडलर है। इस तरह की तक बातें विराट कोहली के लिए हमारे देश में कही गई हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को भी एक माकूल जवाब मिल गया कि भाई क्यों विराट कोहली को इतना बड़ा खिलाड़ी बोला जाता है, किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट कहा जाता है। बताया जाता है कि भैया ये खिलाड़ी जो है किसी से भी बेहतर है, सबसे बेहतर है, और इस खिलाड़ी के सामने कोई नहीं टिक सकता। विराट कोहली के हेटर्स की बिल्कुल जल चुकी है, सुलग चुकी है, और उनको समझ में आ चुका है कि क्यों हमें इस एक खिलाड़ी के रिस्पेक्ट में तो कम से कम कोई पंगा नहीं लेना है। क्योंकि ये खिलाड़ी जो है, आप एक बात समझ कर देखो, एक दौर था जब ऑस्ट्रेलियन टीम हर किसी को स्लेज करती थी, लेकिन फिर एक वो दौर भी आया जब ऑस्ट्रेलिया ने इस बात को समझा कि यार हम लोगों को विराट कोहली को तो चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर हमें विराट कोहली को स्लेज नहीं करना है। एज सिंपल एज दैट। विराट कोहली को अगर हम स्लेज करने के लिए जाएंगे तो ये बंदा हमारी उन फाड़ देगा। क्यों? क्योंकि विराट कोहली को आपने स्लेज किया, आपने विराट कोहली को चैलेंज किया, और वो बंदा बोलता है अब आओ मैं बताता हूं, अब वो ऐसे करेगा आके। और विराट कोहली की इसी चीज से आपको बचना है, इसी चीज से आपको डरना है, क्योंकि ये बंदा जो है ना, एक बार आप इसके लपेटे में आ गए तो ये छोड़ेगा नहीं। और इसीलिए जब बंदा चेज करने के लिए आता है तो उसको सामने दिखता है चैलेंज, उसको क्लैरिटी होती है कि यार नहीं यार मुझे 260 280 रन बनाने, टीम जीत जाएगी, और वो उसी कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी इनिंग को बढ़ाता है। उसके साथ के खिलाड़ी तेज खेलते हैं, वो बंदा बिल्कुल एक एंकर सिचुएशन में खेलता है, और इसीलिए तो अब उसको एक बड़ा खिलाड़ी बोलते हैं ना। बल्कि जो एक चीज़ मुझे लगा, शायद ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। विराट कोहली जो पिछले कुछ समय से आउट ऑफ फॉर्म गए हैं, चाहे आप टेस्ट की बात करें, T20 की भी एक हद तक बात करें, लेकिन वनडे में बंदा कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं किया। आप क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर लो, आप अभी हाल की चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लो, क्योंकि मीनिंगफुल ODIs आज की तारीख में हो नहीं रहे। एंड विराट कोहली इज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ वनडे क्रिकेट। जब आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज आपसे ले लिया जाता है, जो कि ODI था कोहली का, तो एक इच्छा शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है। और देखो अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी सामने आई और बंदे ने देखो क्या परफॉर्मेंस दी। अब विराट कोहली के लिए फिर से वही बात होने लगेगी कि नहीं यार, विराट कोहली को 2027 का वर्ल्ड कप तो खेल ही लेना चाहिए। रोहित एक बार संन्यास ले ले, लेकिन कोहली को तो खेलना चाहिए। अभी आप देखना, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इंडिया जीतेगा ना, यही बातें होना शुरू हो जाएंगी। और एक और चीज़ का बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर रोहित शर्मा बोल दे कि भैया अच्छा तो अब हम चलते हैं। ये सब चीज़ें हालांकि बहुत लंबे फेज की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कोहली ने आज के मैच में सिंपल तौर से बता दिया है कि यार ये बंदा क्यों एक बड़ा मैच का खिलाड़ी माना जाता है, क्यों एक हमेशा क्रंच सिचुएशन में अपने आप को देखता है, और किस तरीके से ये खिलाड़ी बड़ी परफॉर्मेंस देने के लिए हमेशा सामने खड़ा रहता है। वो कहते हैं ना कि यार बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी होते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ क्योंकि कोहली बारंबार इस चीज़ को प्रूव करता है कि यार क्यों उसको बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है ना। और इस चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यार इस बंदे ने ना एक बार नहीं बल्कि बार बार हम लोगों को प्रूव करके बताया है कि यार किस तरीके से टीम को आपको आगे लेके बढ़ना है। कुछ एक कमेंट्स ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ गए हैं। भाई साहब इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप देखो, सारे के सारे जिम्मेदार बैट्समैन है। एग्जैक्टली मैं एक शो पे सुन रहा था जहां पर कि जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया के जो बैट्समैन होते हैं वो ट्रेडिशनली काफ़ी डरपोक होते हैं, काफ़ी
रिस्क लेने में डरते हैं। शोएब अख्तर थे आई थिंक ये, हाँ शोएब अख्तर ही ऐसी बड़बौली वाली बातें करते हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डर के किसी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच सकते हो और जीतने की दहलीज पर पहुंच सकते हो तो ठीक है, कम से कम अपने ही देश में एक मैच हार कर अपने ही देश में हो रही ट्रॉफी से बाहर तो नहीं निकल गए। क्या बोलो, ये कोई बात नहीं होती भाई। इंडियन टीम में बेहतरीन बैट्समैन है, मैं तो इतना जानता हूँ। शुभमन गिल को आज जिम्मेदारी लेना चाहिए था और आज परफॉर्म करना चाहिए था। फाइनल में खेलेगा बंदा, आप लिख के ले लो, फाइनल में परफॉर्म करेगा ये बंदा, ये तय है। पहले पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किया और बाद में चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से। ये तो जयशाह की स्क्रिप्ट थी भाई साहब। क्या स्टार्क और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की टीम में आज होते तो रिजल्ट कुछ और होता? अगर होते तो उस बारे में बात करते, नहीं है तो बात करने का मुद्दा ही नहीं है। एज सिंपल एज दैट। भाई जिस पार्टी में आपको बुलाया नहीं गया है उस पार्टी में आपके बारे में बात नहीं होगी, आप इस बात को समझो। अगर ये दो खिलाड़ी नहीं आए हैं तो ठीक है, नहीं आए, अभी आएंगे इंडिया खेलने के लिए, छाप के ले जाएंगे करोड़ों रुपए, वहां बात करेंगे ना इन दोनों के बारे में। इस मैच में बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है इन दोनों का। नहीं आया तो नहीं आया, बात वहीं खत्म। कोहली के विकेट के बारे में क्या कहना है? कोहली का विकेट, श्वेतांग भाई, आई थिंक मैंने अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया वो रॉन्ग वन को रीड करने वाला, वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो भाई थोड़ा सा पीछे करके देख लो, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे विराट कोहली का एक ईगो बीच में आ गया था उस बॉल पर और बंदा कैसे आउट हो गया। सेंचुरी मैटर नहीं करती, सेंचुरी अगर हुई तो अच्छा था, नहीं हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, अपन टीम के साथ खड़े हैं, एज सिंपल एज दैट। आज फाइनल भी, अब फाइनल भी दुबई में होगा, पाकिस्तान में मातम का माहौल हो गया होगा। ये दुनिया का पहला अजूबा है। ये देश सिर्फ अजूबा नहीं है मेरे भाई, ये देश गैर गुजरा है, ये देश कर्जे में डूबा है, ये देश जिस तरीके से चल रहा है ये किसी की महबूबा भी नहीं बन सकता, क्योंकि इसको पता है कि बेइज्जती कराने के नए नुस्खे कैसे निकालने हैं। एक्चुअली में पाकिस्तान एक किताब लिख रहा है, बेइज्जती कराने के 1001 नुस्खे, और उसके राइटर के तौर पर पाकिस्तानी लिखा जाएगा, क्योंकि नाम आप किसी एक का नहीं डाल सकते। ये यहाँ का हर इंसान जानता है कि भाई किस तरीके से बेइज्जती करानी है। वरुण चक्रवर्ती ने आज 50 मैच जिता दिया ट्रेविस हेड को आउट करके। आपको क्या लगता है? अरे भाई ट्रेविस हेड आउट हो गया, अपना तो हेडेक खत्म हो गया। मतलब आज जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती ने बॉलिंग करी है, एक्चुअली में देखो मिस्ट्री स्पिनर है, अजंता मेंडिस भी मिस्ट्री था, आज नहीं तो कल टीमें उसको पढ़ ही लेंगी। लेकिन जो एज है वरुण चक्रवर्ती की, कम से कम वो एक बहुत सुनहरी यादें लेकर जाएगा कि नहीं यार बहुत शानदार तरीके से मैंने भी खेला था। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली सिंगल डबल खेल देखकर मजा आ गया। देखो वो सिचुएशन की डिमांड थी यार। विराट कोहली जो वहां पर सिंगल डबल का गेम खेल रहा था वो सिचुएशन की डिमांड थी, क्योंकि मिडिल ओवर्स में स्मिथ ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा था कि मिडिल ओवर्स में या तो गेम जीता जाएगा या मैच हारा जाएगा। वही हुआ, मिडिल ओवर्स का ही पूरा गेम था और वहां पर इंडिया ने बड़ी बढ़िया परफॉर्म कर दिया। तो अब इंडिया ने अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया ने बुरा खेला, आपको दिख गया सीधे तौर पर। अब ऑस्ट्रेलिया भी बोलने लगेगी कि इंडिया को फेवर मिला है क्योंकि हार गए हैं ना, जीत जाते तो सब चंगा होता। बिल्कुल जी, जीत जाते तो सब चंगा सी, लेकिन अब हार गए हैं, अपने देश जाकर रोएंगे। और देखिए इन लोगों का रोना बनता है, इन लोगों के मुंह पे रोना जचता भी है। इंडिया फाइनल में पहुंचा है और इंडिया उसके लिए कोई रोना गाना नहीं मचाएगा, क्योंकि इनको पता है खेल पे फोकस करना है बस। किंग कोहली का योगदान याद रहेगा। गौतम गंभीर रियल हीरो, ऐसा टीम बनाया। यार देखो गौतम गंभीर को अकेले क्रेडिट नहीं दे सकते। अभी यही टीम थी जो कि ऑस्ट्रेलिया में हार कर आई है, श्रीलंका में हारी है, न्यूजीलैंड से हारी है। तो गौतम गंभीर ने क्या उस समय टीम नहीं बनाई थी? आप एक खिलाड़ी को फेवर नहीं कर सकते, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ।